होते हैं, 20 लोगों में हम जाते हैं, 20 लोगों में हम क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं, तो अभी हम 43 लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं हर एक जगह में ना कुछ न कुछ देखता हूँ। अगर मैं 6 आदमी के बीच में हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं डायमंड बन गया। तो हमें हमेशा क्या करना है, सकारात्मक सोच को रखना है, हमेशा सामने वाले को पॉजिटिव में रखना है। और दूसरी बात, आप लोगों को मैंने जो कुछ भी बताया, इस कहानी से आप लोगों को एक चीज़ सीख लिए होंगे, एक चीज़ समझ लिए होंगे और एक चीज़ को आपने दिमाग में रख लिए होंगे। डीएक्शन के अंदर आपको एक माँ का रोल निभाना है। जो माँ होती है ना, जो बच्चे को जन्म देती है, छोटा-सा बच्चे को जब जन्म देती है, तो सेम टू सेम आप वही रोल आपको निभाना है। आप मर्द हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपको एक माँ का रोल निभाना है डीएक्शन के अंदर। अगर आपने किसी को जॉइनिंग किया है, किसी को आपने डीएक्शन के बारे में बताया है, तो सबसे पहले तो आपने आपको जब बताते समय आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि ये मेरा आने वाला भविष्य का क्राउन एम्बेसडर है। आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, वो और कुछ भी बात नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में कि ये करेगा या नहीं करेगा, ये मेरी बात सुनेगा, नहीं सुनेगा, ये मेरे को मना करेगा, क्या करेगा। दोस्तों, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, अगला आदमी क्या सोचेगा, क्या करेगा, ये सब सोचने का काम उसका है या आपका है? एक बार आपने आपसे ये बात प्रश्न कीजिए। अगला आदमी, जो आदमी अभी आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो में भी हैं, मैं मोबाइल से हूँ तो मैं 4 ही आदमी को देख पा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग आप वीडियो में बैठे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये सोचने का काम मेरा नहीं है दोस्तों, ये काम आपका है, ये ज़िम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। उसी तरीके से हम सामने वाले को जब कुछ भी बताते हैं रिएक्शन के बारे में या फिर कोई भी बात हम किसी से करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आता है, वो बोलता है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये रोग हमको पालना नहीं है। सामने वाला क्या सोचेगा, ये आप उसको सोचने दे दीजिए। ये सोचने का काम उसको ज़िम्मेदारी दे दीजिए। हमारा काम नहीं है वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा। हमारा काम है, हम उसकी ज़िंदगी को परिवर्तन करना चाहते हैं। हम उसको एक सकारात्मक सोच के लायक बनाना चाहते हैं, उसकी जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं। हम उसको क्राउन एम्बेसडर की नज़र से देखेंगे, दैट्स इट। हमको और कुछ नहीं देखना है। तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, मैं आप लोगों को यहाँ तक सिखा दिया, यहाँ तक बता दिया, यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। अभी हमारे अशोक सर के जो जवान पे आया एक बात कि इसी बात को मैंने बार-बार हर मीटिंग में भी बोला हूँ, जब हर जगह से हारे, दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, आपने बार-बार सुना, वो मैं आज फिर बता रहा हूँ। जैसे चाकू में धार लगाना पड़ता है ना, नहीं लगाओ तो आलू भी नहीं काटता, उसी तरीके से हम लोग ये हर बात को रिपीट करते रहते हैं। जब हर जगह से हारे, तब डी एक्शन में पधारे। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ दोस्त। जब हर जगह से हारे, तब डी एक्शन में पधारे। मैं कैसे आया मुझे नहीं मालूम, मैं किस तरीके से एंट्री किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने ऊपर ये कहानी बताता हूँ, जब हर जगह से हारे, तब डी एक्शन में पधारे। इसी तरीके से दोस्तों, मैं आज तक जितना भी काम किया हूँ, मेरे लोग बहुत नेगेटिव है इस टाइम। जितने भी मेरे लोग हैं, इस टाइम बहुत नेगेटिव है। मेरे भाई ने तो फेसबुक में कई बार कमेंट डाल दिया, कई बार मेरे पोस्ट करके डाल दिया, ये ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग करता है, ये आपको फँसाएगा, ये आपको ये करेगा। मेरे खुद घर के आदमी और मेरे खुद रिश्तेदार लोग, कोई भी मेरे लाइन में नहीं है। दोस्तों, आज भी मैं इतना हो चुका हूँ, आज भी मेरे कोई रिश्तेदार मेरे डाउनलाइन में नहीं है। उनके नज़र में क्या है कि ये आदमी डीएक्शन में लगने के बाद में कर्जा नहीं चुका पा रहा है, सारा पैसा डीएक्शन में लगा रहा है। वो ऐसा सोचते हैं। समय मेरे साथ क्या खेल खेला, ये वो लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन इसके बीच में कुछ लोग मेरे घर पे, मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में या फिर वो लोगों के बीच में जा कर के बता देते हैं कि वो जो टेकराज तुम्हारा कर्जा लिया हुआ है, जो टेकराज को तुमने पैसा दिया हुआ है, वो आदमी और वास्तव में वो जो बोल रहा है, वो आदमी सुन रहा है, वो बात सच नहीं है। रिएक्शन गलत नहीं है, लेकिन वो आदमी के सोच में क्या है कि वाक़ई में टेकराज कर्जा नहीं दे रहा है। उनको ये तो मालूम नहीं है ना कि कतर से रिटर्न उसको आना पड़ा, उसका हेल्थ खराब हो गया। अगर मैं बताता भी हूँ तो वो उनसे पहले ही लोग उनको सर का साउंड नहीं आ रहा है। कर्जा है, लेकिन मेरा फ़ोकस क्या है कि कोई मेरे साथ जुड़े या ना जुड़े। बोलते हैं ना, अच्छे वाले जुड़ते जाएँगे, बुरे वाले छूटते जाएँगे। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं करना है, हमें अपना रिएक्शन को, यात्रा को आगे बढ़ाना है। और दूसरी बात, आपको पता होगा कि ये आदमी इस तरीके से कैसे चलता है। दोस्तों, मैं दिल से रिएक्शन कर रहा हूँ, दिल से। देखिए, मोबाइल कवर में मेरा रिएक्शन है।
अभी देखिए ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये मोबाइल नहीं जाता है। बहुत लोग डरते हैं, तकिए के नीचे प्रोडक्ट को छुपाते हैं, खाट के नीचे प्रोडक्ट को छुपाते हैं। कुछ लोग आके देखेगा, पूछेगा, उससे पहले आप प्रोडक्ट को साइड में छुपा देते हो, हैं? मैंने कई लोगों को देखा है। देखिए दोस्तों, मैं जो देखता हूँ वही बोलता हूँ। आप अगर डिएक्सन का ब्लैक कॉफ़ी, लेमन जी, कोको जी कुछ भी आप पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, लोग आएँगे तो उस टाइम छुपाना नहीं है, लोगों को और दिखाना है और बताना है। अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो उस चीज़ को सामने शेयर करना है। लेकिन ये चीज़ मैंने इंडिया में देखा दोस्तों, मैं जो देखा वही बात बोलता हूँ। अगर आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, तो अगर किसी को देखते हो तो आप उसको छुपा रहे हो, कि ये तो महँगा है, ये उसको देना पड़ेगा, ये वो पूछ लेगा, ये वो माँग लेगा। वही चीज़ कमी कमज़ोरी हो जाती है हमारी। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं हर जगह में देखिए जिज्ञासा लोगों के अंदर ये सवाल हो जाएगा, थोड़ा मोबाइल दिखाना, तुम्हारा मोबाइल कौन सी कंपनी का है, क्या है? सीधा देख लो भाई, कवर में है, कवर में सब कुछ लिखा है देखिए, साफ-साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पढ़ने वाले के लिए बहुत हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, फ्रीडम। यानी कि ये मोबाइल मेरे साथ जहाँ भी जाएगा, इसके साथ मेरा डीएक्सन का प्रचार हो गया। देखिए मैं हर एक चीज़ में मोबाइल का चार्जर भी मैं यूज़ करता हूँ, तो इस तरीके से करता हूँ। लोग बोलते हैं विदेश में मुश्किल है, विदेश में मुश्किल है। दोस्तों मैं आपको अपना बैक साइड में दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं, मैं किस तरीके से रिएक्शन कर रहा हूँ। देखिए, कितना मोहब्बत करना पड़ेगा दोस्तों रिएक्शन करने के लिए। ये देखिए रिएक्शन इंडिया से मैं ये सब लेके आया। मेरे पास जो कुछ भी है ना, मैं सामने शो करके रखता हूँ दोस्तों। सामने शो करके रखना बहुत ज़रूरी है। जितना दिखेगा उतना बिकेगा। और दूसरी बात दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों के बीच में जो मेरे अंदर की बात है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैंने ना कभी भी किसी को भी रिएक्शन में जॉइन करने में फ़ोकस नहीं किया। बहुत सारे लोग इस बात को ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। उसके बाद में अपना सीएसएस में इतने सारा लिस्ट बना लेते हैं। सीएसएस में लिस्ट भरा हुआ है 100 आदमी का, लेकिन काम करने वाले उसके अंदर सिर्फ़ 5 आदमी। तो दोस्तों मुझे मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं रिएक्शन के अंदर जिसको भी जॉइनिंग करता हूँ, सबसे पहले उसको सारा बात समझाता हूँ, सारा बात बताता हूँ, और जब वो खुद कहे कि मुझे भी जॉइनिंग करो, तब मैं जॉइनिंग करता हूँ। मेरे अंदर एक बात क्या है, बोलता है ना, भीड़ हौसला देती है, भीड़ हौसला देती है मगर पहचान छीन लेती है। दोस्तों जब आप भीड़ में जाओगे ना, आपको पहचानने में बहुत मुश्किल होगा, कोई भी आदमी आपको पहचानने में मुश्किल होगा। इसलिए मेरा एक ही बात है, एक ही लाइन है मेरा, भीड़ हौसला देती है मगर पहचान छीन लेती है। आप लोगों ने ये कहानी और भी कहीं से सुने होंगे, लेकिन मैं इस कहानी को दिमाग में रखा हुआ हूँ। इसलिए हम लोग को भीड़ इकट्ठा करने से अच्छा है, हम लोग सही तरीके से लोगों के बीच में जाएँगे, सही तरीके से लोगों को बताएँगे। अगर वो एक ब्लैक कॉफ़ी ही लेने की इच्छुक है, तो हम उसको ज़रूरी नहीं है ना कि हमको जॉइनिंग ही कराना है। नहीं, आप उसको ब्लैक कॉफ़ी दीजिए, ब्लैक कॉफ़ी के बारे में बताइए, ब्लैक कॉफ़ी दीजिए, एमआरपी रेट में दीजिए, डीपी रेट में देने की गलती नहीं कीजिए। बहुत सारे लोग डीपी रेट में देने की गलती करते हैं। अगर आप डीपी रेट में उसको देंगे, तो वो कभी आपसे जॉइन होने की इच्छा भी नहीं करेगा। हम उसको एमआरपी रेट और डीपी रेट में फ़र्क बताएँगे, तभी वो हमको आने की, जॉइनिंग करने की सोचेगा। सो आज का समय आप लोगों ने मेरे साथ में दिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को आप लोगों के बीच में आकर के, बहुत कुछ शेयरिंग करने को मिला। ऐसी शेयरिंग बहुत सारे लीडर लोग स्टार डायमंड के बाद करते हैं, लेकिन मेरे को एक 27% के पोस्ट में ही आप लोगों के बीच में अपना कुछ अपने बारे में अनुभव शेयरिंग करने को मौका मिला। सो थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ मैं हमारे डबल डायमंड सर को। और मैं सऊदी में हूँ, तो सऊदी में थोड़ा-सा ड्यूटी सिस्टम थोड़ा-सा टाइट रहता है। दूसरी बात, मैं थोड़ा-सा नया भी हूँ, सऊदी में मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा-सा नया भी हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा था। लेकिन सर ने मेरे को बताया कि इस डेट को खाली है। आज अशोक कुमार सर को भी ये बात मालूम है, हमारे डबल डायमंड सर को, हमारे जो होस्ट सर हैं उनको भी मालूम है। कोई भी ज़िम्मेदारी होती है ना दोस्तों, ये आपको खुद लेनी पड़ेगी। कोई भी ज़िम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। आप कभी भी ये मत समझिए कि मैं इस ज़िम्मेदारी के लायक हो गया हूँ, अब मेरा स्पॉन्सर, अब मेरा लीडर, अब मेरा अपलाइन, या फिर अब मेरे घर वाले या इस ज़िम्मेदारी को देंगे तब मैं लूँगा। ऐसा अगर आप लोग सोचते हैं, तो आज ही से इस सोच को चेंज कर दीजिए। दोस्तों ज़िम्मेदारी लेने की चीज़ है, आपको ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं जितना भी बात करता हूँ ना, कोशिश करता हूँ मेरे मुँह से झूठ ना निकले। तो अभी हमारे डबल डायमंड अशोक कुमार सर हैं, अशोक कुमार सर जी को मैंने खुद पर्सनली मैसेज करके सर को बोला कि सर मैं आपके मीटिंग में
किसी दिन एक स्पीकर के रूप में आना चाहता हूँ, किस दिन खाली है वो मुझे को बताइए। इस बात से आप लोगों को ये चीज़ सीखने को मिला कि दोस्तों ज़िम्मेदारी जो होती है ना, वो खुद लेनी पड़ेगी। ये मेरी ज़िम्मेदारी थी। अशोक सर ने मेरे को इनवाइट नहीं किया है। अशोक सर ने मेरे को रिक्वेस्ट नहीं किया है। अशोक सर ने इससे पहले मेरी शेयरिंग कहीं नहीं सुनी थी। अशोक सर भी शायद मेरा शेयरिंग इतना लंबा समय आज पहली बार सुन रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, ये नहीं देखना है कि वो आपके टीम में हैं, आपके देश के लोग हैं, आपके वो कहाँ के हैं, क्या है, ये नहीं देखना है। जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ ना, आप लोग मेरे टीम से कुछ लोग नहीं हैं। कुछ लोग मेरे टीम के इसमें आए भी नहीं हैं। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे मेरा जो बोलने का बानी हुआ, यानी कि मेरा जो बोलने का आदत हुआ, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। आप लोगों के बीच में मेरे को पहचान मिला। मेरा टारगेट है दोस्तों, जाते-जाते मैं 2 टारगेट आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा। मेरा टारगेट है 2 साल बाद जब मैं नेपाल एंट्री करूँगा, तो नेपाल का 75 जिला है। 75 जिला में से जितना हो सकता है मैं हर जिला में अपना एक सेमिनार ज़रूर रखूँगा। हर स्टॉकिस्ट से मैं कॉन्टैक्ट करके, जैसे मैंने अभी अशोक सर के साथ में कॉन्टैक्ट करके इनके ज़ूम मीटिंग में आया, उसी तरीके से मेरा एक टारगेट बना हुआ है। 2 साल बाद में जब नेपाल आऊँगा, एक पोस्ट में आऊँगा, डायमंड से ऊपर के पोस्ट में आऊँगा। जब स्टार डायमंड के पोस्ट के ऊपर से आऊँगा, तो हर स्टॉकिस्ट में मेरा कॉन्टैक्ट रहेगा और जो मेरे को जहाँ इनवाइट करेंगे, मैं वहाँ जा कर के जितना मेरे को आता है उतना मैं सिखाऊँगा। और दूसरी बात, एक और बड़ा-सा टारगेट है मेरा, मैं इंटरनेशनल स्पीकर भी बन सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो लगनशीलता है, क्षमता है। तो 2028 तक का मेरा टारगेट है। नेपाल में दशरथ रंगशाला करके एक स्टेडियम है काठमांडू के अंदर। मेरा टारगेट है दोस्तों, 2028 से पहले भी हो सकता है। 2028 तक में मैं डबल डायमंड से अबव बन कर के एक दशरथ रंगशाला स्टेडियम में एक ऐसा प्रोग्राम रखूँगा, जहाँ पे कुछ नहीं तो 2-4 देश के लोग उसमें ज़रूर शामिल होंगे। बड़े-बड़े लीडर लोगों को मैं इनवाइट करूँगा। नेपाल, इंडिया से तो आएँगे आएँगे, साथ में बहुत देश से इसके अंदर आएँगे, क्योंकि हम डीएक्सन फैमिली कोई छोटा-मोटा फैमिली नहीं है। हर एक देश के लोग हम इसमें काम करते हैं। तो मेरा ये टारगेट मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, हैं। होगा नहीं होगा वो बात मैं कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि ना होगा वो वाला बात मैं कभी करता ही नहीं हूँ। ना होने वाला बात हम कभी सोचते ही नहीं है, हमें सोचना भी नहीं है। तो ये मेरा 2 टारगेट मैंने आपको बता दिया। 2028 तक में दशरथ रंगशाला नेपाल का एक बहुत बड़ा स्टेडियम है काठमांडू के अंदर। उस काठमांडू के स्टेडियम के अंदर एक प्रोग्राम रखने का मेरा टारगेट बना हुआ है। उस टारगेट को बहुत अच्छे से मैं मेहनत करके ले रहा हूँ। उसके लिए बहुत अच्छा मेहनत कर रहा हूँ। उसके लिए मेरे को अच्छा एक पोस्ट में होना भी ज़रूरी है, एक अच्छा लीडर बनना भी ज़रूरी है, एक अच्छा स्पीकर भी बनना ज़रूरी है। तो मैं इसी लाइन के साथ में मैं अपना 2-4 शब्द जो भी मैंने आप लोगों का समय लिया, आप लोगों ने मेरे को समय दिया, बहुत अच्छा से दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में भी आप लोगों के बीच में आकर के बहुत सारी बातें, जो कुछ भी मैंने जाना है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, वो आप लोगों के बीच में शेयरिंग करूँगा। इतना कहते हुए आप सभी लोगों को फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों ने सुन कर के मेरा साथ दिए। सो आने वाले दिन में भी आप लोगों के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग जैक्सन ऑल ऑफ। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल आपका जर्नी है रिएक्शन का, अपने जीवन का। एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट बजाइए 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 भाई, बहुत ही जबरदस्त आपका कहानी।